खुशी की कला, खुशी का हुनर। एक शांत से गांव के किनारे, जहां मिट्टी की खुशबू और धूप की नरमाहट हवा में घुली होती थी, एक बूढ़े किसान बाबूजी रहते थे। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सूरज निकलते ही खेतों की ओर निकल जाते और शाम तक मेहनत करते। लेकिन उनके दिल के सबसे करीब थे उनके तरबूज। गर्मियों में लोग दूर दूर से उनके तरबूज खरीदने आते थे। उनके तरबूज बेहद मीठे, रसीले और ताज़ा होते थे। जब लोग पूछते, बाबूजी इसका राज क्या है, तो वे मुस्कुराकर कहते, ये खुशियों से उगते हैं। एक दिन शहर का एक नौजवान राजू, जो जिंदगी की भागदौड़ से थक चुका था, बाबूजी के पास आया। उसने पूछा, बाबूजी खुशियों से तरबूज कैसे उगते हैं? बाबूजी हंसे और उसे एक टुकड़ा दिया। चख कर देखो। राजू ने एक निवाला लिया। ऐसा लगा जैसे मिठास सीधे दिल को छू रही हो। लेकिन इसका खुशी से क्या लेना देना? राजू ने हैरानी से पूछा। बाबूजी उसे खेत में ले गए। एक कोने में पड़े फटे अधपके तरबूज की ओर इशारा किया। ये वो दिन था जब मैं नाराज, थका हुआ और दिल से खाली था। इस पौधे को ध्यान नहीं दिया, न समय पर पानी दिया, न प्यार। नतीजा तुम्हारे सामने है। फिर वो खेत के बीचों बीच ले गए, जहाँ तरबूज बड़े, गोल और चमकदार थे। ये उन दिनों के फल हैं जब मैं खुशदिल था, मुस्कुरा रहा था, हर पौधे से बात करता था, दिल से पानी दिया, धैर्य से पाला। राजू कुछ पल चुप रहा। तो आपका मतलब है कि खुशी कोई चीज नहीं बल्कि एक आदत है? बाबूजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, ये भीतर से उगती है। जैसे तरबूज उगाने के लिए जमीन, पानी और प्यार चाहिए, वैसे ही दिल को चाहिए शुक्र, धैर्य और मोहब्बत। सालों बाद भी राजू वो बात नहीं भूला। वो किसान तो नहीं बना, लेकिन उसने ये जरूर सीख लिया कि खुशी बांटी जाती है, एक मुस्कान से, एक नरमी से, या एक पल को जीकर। और हर गर्मी में वो एक तरबूज जरूर खरीदता और याद करता। खुशी भी तरबूज की तरह है, अगर दिल से उगा तो जिंदगी मीठी हो जाती है।